साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। अगर आप बाबा को करना चाहते हैं प्रसन्न, बाबा से आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मेरे बताए हुए इस उपाय को अपने जीवन में अपना के देखिए। ओम साई राम, जय साई राम। साईं कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का, जैसे मैंने आपको शुरू में आपने सुना कि बाबा को सबसे ईजीएस्ट तरीका और सबसे ऐसा आसान तरीका जिससे बाबा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इस विषय पर आज मैं बात करूंगी। बाबा को खुश करने के लिए साईं भक्तों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो बाबा ने उसमें खुद उल्लेख किया है, खुद बताया है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से साईं हमारे साथ बहुत जल्दी ही हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो बाबा का प्रसन्न करने का, खुश करने का जो सबसे पहला तरीका है, वो तरीका है कि आप तो पहले अपनी ज़िंदगी में श्रद्धा और सबूरी को पकड़ लीजिए कि अगर आप साईं के भक्त हैं तो बाबा की जो श्रद्धा सबूरी का मंत्र है, इसको आप पकड़ के रखिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, तो हमें अपने बाबा पर श्रद्धा और सबूरी, उनकी रिजल्ट का इंतज़ार करना है। दूसरा, हमें अपनी बात, अपनी जो भी दुख है, तकलीफ़ है या मन की जो भी बात है, हमें अपने सिर्फ साईं से ही कहना है। हमें अपने बाबा पे के सामने ही अपनी मन की व्यथा, अपनी जो भी इच्छा है, वो साईं से ही कहना है, क्योंकि साईं हमारे परम पिता परमेश्वर है। पता नहीं कितने जन्म को उनके साथ हमारा रिश्ता है। जितना हम स्वयं को नहीं समझ सकते, उससे ज़्यादा साईं हमें समझते हैं। और आज का टाइम तो ऐसा है कि आप किसी के सामने रोइएगा, वो थोड़े देर के लिए आपका साथ देंगे, लेकिन फिर वो बाहर जाके या किसी के साथ सामने जाके आपकी उस दुख को मजाक के तौर पे उस लोगों को बताना शुरू कर देता है। आज की दुनिया ऐसी है। तो साईं कहते हैं कि साईं सच्चरित्र में भी बाबा इस बात को कहते हैं कि कुछ भी कहना है, तुम्हें रोना है, गुस्सा होना है, कुछ भी कहना है ना, तो तुम मेरे सामने कहो, मुझसे आके कहो, मैं बैठा हूँ सुनने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि हमें, अगर हम पे कोई विश्वास करता है, मान लीजिए कोई शख्स आप पे पूरा ट्रस्ट करके अपनी मन की बात, कोई उसके अंतर आत्मा की बात, दुख या कोई भी बात आपसे कहता है, तो आप उस बात को स्वयं तक ही सीमित रखिए। दूसरों को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो बाबा बहुत क्रोधित होते हैं। बाबा ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगला इंसान आप पे बहुत विश्वास के साथ अपनी तकलीफ़ें, अपनी ऐसी बात आपको बताई जो शायद वो किसी को नहीं बताना चाहता है, लेकिन उसको आप में बहुत श्रद्धा है, आप पे विश्वास है, शायद आप में साईं दिखते उसे, इसलिए उसने अपनी मन की बात आपसे कही। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है कि कभी भी अपनी जो चिंता है, या मान लीजिए कि घर में झगड़ा है, कलह है, कुछ भी है, तो वो आपस में बैठ के सुलझाने की बाबा कहते हैं कि कोशिश करिए। यहाँ वहाँ इससे उससे बताने की ज़रूरत नहीं है। शांति बाबा कहते हैं कि मन को शांत करके रखिए। ये जो मन जब आप शांत करके रखिएगा, कैसी भी स्थिति हो, पता है ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन अपने मन को शांत करके रखना है। और किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि साईं कहते हैं कि मेरा जब भक्त कोई हो जाता है और वो जो भी बातें कहता है या सुनता है, मैं उसके साथ साथ उस बातों को सुनता भी हूँ। मीन्स साईं हमारे अंतर आत्मा में आके बस गए हैं। इसीलिए आप किसी को भी कोई बात कहते हैं, कोई भी कुछ भी आप कहते हैं, तो सोच समझ के कहिए, क्योंकि आपका बाबा आपकी हर एक बात को सुनता है। तो चौथा पॉइंट है कि कोई भी बात कहने से पहले, किसी को भी कहने से पहले सोच और समझ लीजिए। ये हमारा चौथा पॉइंट है।
और पांचवा पॉइंट, आखिरी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको लाइफ में इसको अपना लेते हैं तो बहुत जल्दी ही आप बाबा के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। जब भी आप साईं सच्चरित पढ़ते हैं, जब भी आप साईं सच्चरित पढ़िए तो उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए, उसको ग्रहण करने के लिए पढ़िए। हो सकता है कि आपको एक अध्याय पढ़ने में 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको उस पोथी को ख़त्म नहीं करना, उस ग्रंथ को ख़त्म नहीं करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिक्षा को जो भी आप कुछ पढ़ते हैं या बाबा की जो भी लीलाओं को सुनते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करिए। पांचवा पॉइंट यही कहता है कि जो भी आप बाबा के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है, साईं के बताए हुए मार्ग पे आपको चलना है। ये बाबा की जो शिक्षा है उसको स्वयं ग्रहण करिए और लोगों को बताइए। साईं की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है, बाबा की बात को लोगों तक पहुंचाना है। ये बाबा का पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए, जब हम बाबा की ही लीलाओं का गुणगान करते हैं, बाबा की ही भजन सुनते हैं, या मान लीजिए साईं सच्चरित पढ़ते हैं, या मान लीजिए हम बाबा की बहुत सारे अनुभव सुनते हैं, तो अब कि जो भी हम चीज़ बाबा की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हम बाबाओं का, हम एक प्रकार के बाबाओं का लीलाओं का गुणगान सुनते हैं, ये भी हमारी एक भक्ति है। तो अपनी बाबा का यही कहना है, ये 5 तरीके आप अपनी ज़िंदगी में अपना के देखिए, आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा। एक बार इस चीज़ को 1 से 2 महीना आप अपना के देखिए, आपको बाबा का अनुभव, प्यार और आपका साथ बाबा को स्वयं आपको अनुभव होगा। इसी के साथ अगर आप मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आता है, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ओम साईं राम।